अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा वर्डों में खुशामदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पार्ट 1। टॉपिक नंबर 45 हिस्ट्री एंड मेजर ट्रेंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इस पूरे चैप्टर में उन्होंने ओवरऑल आपको इस टॉपिक में उन्होंने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। इंग्लिश की हिस्ट्री में जो आई थिंक हम ENG 501 में थॉरली पढ़ के आए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ के आए हैं। वही चीज़ इन्होंने इधर समझाई हुई है कि पहले ये था, फिर ये हुआ, फिर ऐसी टीचिंग मेथड आ गए, फिर ऐसे इंग्लिश ऐसे फैलने लगी, फलाना ढमकाना जो भी। ये जी बीच में से MCQs हैं जी, वो मैंने हाईलाइट किए हैं कि 60% ऑफ टुडेज पॉपुलेशन इज़ मल्टीलिंगुअल एंड वेयर एज टुडे इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज। 500 years ago इट वॉज लैटिन। ये भी MCQs है। हिस्ट्री ऑफ ELT। हिस्ट्री ऑफ ELT में वही आप जो मैंने पहले आपको बताया, हिस्ट्री के पहले जी किंग हेनरी ने इंग्लिश को ऑफिशियल कर दिया, फिर यहाँ से इंग्लिश ऐसे फैली, फिर वहाँ पे ऐसे फैली, फिर जी उसमें मेथड्स आ गए लैंग्वेज टीचिंग के, इसने इसको ऐसे सिखाया, ये अप्रोचेज़ आ गई, ये भी सारे के। अब ये The scenario changed with the arrival of a large number of immigrant to UK during 90। जब UK में इमिग्रेंट्स आ गए, फिर कैसी कैसी टेक्निक्स निकली लैंग्वेज टीचिंग की, क्या क्या अप्रोचेस निकली हैं, सारी बताया हुआ है। बस एक बार फोकस के साथ पढ़ना है। टॉपिक नंबर 46 अप्रोच, मेथड, टेक्निक्स, डिज़ाइन एंड प्रोसीजर। अच्छा जी, अब आप जब कोई इंग्लिश सिखाते हैं तो उसमें अब हम ये पढ़ेंगे कि अप्रोच क्या होती है, मेथड क्या होता है और टेक्निक क्या होती है। मतलब किस हवाले से कैसे हम किसी लर्नर को इंग्लिश सिखाएंगे, क्या अप्रोच अपनाएंगे, उसके क्या मेथड होंगे, क्या टेक्निक्स होंगी जो उसमें हम अपनाएंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कीची मुझे करके लिखा है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊँगी। अप्रोच होती है बेसिकली आपका थियोरेटिकल व्यू लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, इट रेफर्स टू थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग दैट सर्व एज द सोर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग। एन अप्रोच डिस्क्राइब हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड एंड हाउ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स इंटरलॉक। अप्रोच बेसिकली आप ये मिसाल से मैं आपको समझाऊंगी। आपके पास एक बच्चा आया, उसने इंग्लिश सीखनी है। आप क्या अप्रोच, डिफरेंट अप्रोचेज़ आपके सामने मौजूद हैं, आप क्या अप्रोच अपनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन के थ्रू इंग्लिश सिखाऊंगा, तो ये आपकी अप्रोच हो गई। ठीक है, इस बेस पे आप आगे मज़ीद उसे कंटेंट देंगे, उसे टेक्निक्स मज़ीद इसी बेस पे आप टेक्निक्स बनाएंगे अपनी सिखाने के हवाले से, प्रिंसिपल बनाएंगे। मतलब जो भी आपका बेस हो गई वो आपकी अप्रोच होगी कि अच्छा ये मेरी बेस है, इस बेस पे मैंने सिखाना है, जो भी सिखाना है इसे इस हवाले से सिखाना है। तो वो जो बेस है वो आपकी अप्रोच है। आपका थियोरेटिकल व्यू जो है लैंग्वेज का वो आपकी बेस है, आपका अप्रोच है। ठीक है, थियोरेटिकल व्यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अब डिफरेंट उन्होंने थियोरेटिकल व्यू आपको दिए, इस हवाले से मिसाल हैं ये अप्रोच की। जैसे कि स्ट्रक्चरल व्यू, इसमें क्या किया जाता है, बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाया जाता है। ऐसा थ्योरीज के हवाले से जो दी गई हैं कि बच्चे को स्ट्रक्चर सिखा दिया जाए तो बच्चे को लैंग्वेज आ जाएगी, तो वो बच्चे को स्ट्रक्चर सिखाते हैं। इसमें जी ALM जो है वो अप्रोच आती है, मतलब ऑडियो लिंगुअल मेथड आता है। फिर जी फंक्शनल व्यू आता है, वो क्या है, वो कहता है कि लैंग्वेज जो है उसे फंक्शनली देखा जाए। मतलब ये जो कम्युनिकेटिव मेथड होते हैं ना, वो बच्चे को सिखाए जाएं। बिज़नेस सेटिंग में कैसे बोलना है, कैसे किसी को परसू करना है, कैसे किसी को कमांड करना है, ये फंक्शनल है ना जो है डोमेन्स लैंग्वेज की। तो ये बच्चे को फंक्शनल बेस सिखाए जाए लैंग्वेज के। इस हवाले से लैंग्वेज को इस तरीके से लैंग्वेज सिखाई जाए बच्चे को, तो ये फंक्शनल व्यू ये कहता है। इंटरेक्शनल व्यू क्या कहता है कि जी लैंग्वेज को जो है कैसे सिखाया जाए, इंटरेक्शन के थ्रू सिखाया जाए, एक दूसरे से बात करके सिखाया जाए। बच्चे को एक दूसरे से बात करना सिखाएं, इनका इंटरेक्शन करवाएं। इसमें हवाले से टास्क बेस्ड लर्निंग मेथड टीचिंग जो है वो अपनाया जाता है। टास्क बेस्ड लर्निंग यही है कि उन बच्चों को टास्क दिए जाते हैं ऐसे जिसके हवाले से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और उन्हें लैंग्वेज आए। तो ये जो थियोरेटिकल व्यू है कि भाई इस थ्योरीज पे चल के, इन अप्रोचेस पे चल के हमने लैंग्वेज सिखानी है। अच्छा, अब ये तो उन्होंने ऐसे दिया ना, सबसे पहले ये मेथड पे आ जाए।
उन्होंने ऊपर नीचे किया, मैं आपको ज़रा सीक्वेंस में करी हूँ। पहले आपने अप्रोच अपना ली कि ठीक है मैंने इस बच्चे को इंग्लिश उर्दू मेथड के थ्रू सिखाना। फिर आप क्या आ जाते हैं मेथड। पहले आपकी अप्रोच आती है कि मैंने उसे उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू सिखाना है। फिर आप क्या आ जाते हैं मेथड, ठीक है। उस अप्रोच की बिना पे आपके मेथड बेस करते हैं। इट इज़ द ओवरऑल द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ एन अप्रोच. Methods include various procedures and techniques. Methods are easy to follow when they have fixed procedures and clear approaches tied to them. Methods में आपका लेसन कंटेंट आ जाएगा, आपके जो है एक्टिविटीज़ आ जाएंगी कि आप किस तरह बच्चे को क्या क्या चीज़ें अपने कंटेंट में देंगे बच्चे को, जिसके हवाले से वो लैंग्वेज सीखेगा। अप्रोच में तो ये है ना कि एक बेस है कि अच्छा जी उर्दू इंग्लिश के थ्रू हमने सिखानी है। उसके आगे से मेथड्स जो होंगे वो कि किस किस मेथड से, कि मैं इसे उर्दू इंग्लिश की ट्रांसलेशन दे दूँगा, मैं इसे वर्ड्स मीनिंग सिखाऊँगा, मैं इसे ट्रांसलेशन करना सिखाऊँगा। ये मेथड्स आ गए हैं कि इस हवाले से फिर आप सिखा सकते हैं। अप्रोच, फिर मेथड, फिर आगे मेथड के आगे क्या आता है, मेथड के आगे आता है टेक्निक. इट इज़ इम्प्लीमेंटेशनल इन नेचर, अ particular trick, stratagem and contrivance used to accomplish an immediate objective. Technique may be consistent with a method. वही बात हो गई. मेथड के बाद क्या आता है, टेक्निक आती है. आपका जो मेथड होगा उसी के बेस के ऊपर आपकी टेक्निक होगी. टेक्निक में वो एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जो अपने बच्चे को देंगे, जिसके हवाले से वो लैंग्वेज सीखेगा, जिसके तरीके से, जिसके ज़रिए वो लैंग्वेज सीखेगा. मतलब कि जैसे आप बच्चे को एक्टिविटी दे देते हैं कि जी ये जैसे वो 9-10 में वो उर्दू के पैराग्राफ होते थे कि जी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट हैं इनको इसमें कन्वर्ट करें, ये पैसिव वॉइस है इनको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें. इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो आपकी टेक्निक में आती हैं कि ये इस टेक्निक के थ्रू मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा. टेक्निक के आगे प्रोसीजर आ जाता है कि वो जो टेक्निक है उसका क्या प्रोसीजर है. जैसे ये प्रैक्टिकल बुक्स नहीं होती साइंस की, प्रैक्टिकल कॉपीज़, उस पर वो सारा प्रोसीजर लिखते हैं हम कि ये हमने किया. वो प्रोसीजर जी आपने जो आपकी टेक्निक है उसका आप प्रोसीजर एक लाइन टू लाइन, एक ये क्या कहते हैं मूवमेंट टू मूवमेंट आप डिस्क्राइब करते हैं. दीज आर द एक्चुअल मूवमेंट टू मूवमेंट टेक्निक्स. हाँ जी, पहले हमने ये काम किया, फिर हम ये काम करेंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे, फिर ये वो प्रोसीजर है उस काम का. देयर आर द एक्चुअल मूवमेंट टू मूवमेंट टेक्निक्स, प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स दैट ऑपरेट इन टीचिंग आ लैंग्वेज. प्रोसीजर इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ टेक्निक्स. ठीक हो गया. एक बार फिर से अब ये डिज़ाइन, अब उन्होंने पूरा ओवरऑल करके ना, ये जब आप अपनी थ्योरी, जब अपना अप्रोच, अपना मेथड, अपनी टेक्निक, अपना उसके बाद प्रोसीजर सब आपको क्लियर आउट हो जाता है, इसके बाद आप डिज़ाइन करते हैं आप अपना ओवरऑल ना मेथड, टीचिंग मेथड. थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जैसे कि ये 2 थ्योरीज अब दे दी गई हैं. फॉर एग्जांपल बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिव व्यू. बिहेवियरिस्ट क्या करते थे, वो एक आदत के तौर पर बच्चे को सिखाते थे कि बच्चे की आदत बनाते थे ऑडियो लिंगुअल मेथड के थ्रू, कि तो बार बार दोहराया जाए उसके सामने. तो इसी के आगे उन्होंने डिज़ाइन किया. उसमें डिज़ाइन में क्या करता है, उसमें उस थ्योरी के हवाले से, उस अप्रोच के हवाले से आप अपने लेसन कंटेंट जो हैं वो बनाते हैं कि आपने कौन सी टेक्निक बीच में यूज़ करनी है, कैसे करनी है, कौन सी करनी है, कब करनी है. बच्चे को पहले ए सिखाना है, फिर बी सिखाना है, फिर कौन से स्टेज में जाके उसे जोड़ तोड़ सिखाने हैं, फिर कौन से स्टेज में जाके उसे क्या कहते हैं वर्ड्स बनाना सिखाने हैं, वर्ड्स मीनिंग सिखाने हैं. ये सब कुछ जो पूरा आपका टीचिंग मेथड का डिज़ाइन होगा ना, मेथड होगा जो पूरा एक, वो आप इसमें डिज़ाइन करेंगे. आपका क्या रोल होगा एज अ टीचर, बच्चे का क्या रोल होगा एज अ टीचर, आपके टेस्ट कैसे लेंगे आप, आपका मेथड क्या होगा, सब कुछ जो भी आप टीचिंग के हवाले से जो भी आपका मेथड होगा ना, वो सब आप डिज़ाइन करेंगे. और वो किस पे बेस करता है, आपके व्यू पे, आपकी अप्रोच पे, आपकी थ्योरी पे. बस
मैं फिर से एक बार बयान कर दूं, बहुत कंफ्यूजिंग है, पर फिर भी सबसे पहले आपका आ जाता है अप्रोच, कि ये मेरा व्यू है, ये मेरा थियोरेटिकल व्यू है कि मैं उर्दू इंग्लिश के थ्रू इस बच्चे को सिखाऊंगा, ठीक है। फिर आपका मेथड आ जाता है। मेथड में आप अपने अप्रोच की बेस पे वो सारा अपना लेसन कंटेंट जो है, वो जो भी आप बीच में एक्टिविटीज़ डालेंगे, टास्क डालेंगे, जो भी, कि ठीक है ये करेंगे, इस स्टेज पे मैं इसे ये सिखाऊंगा, इस स्टेज पे मैं उसे वो सिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट स्टेज हमारी ये होगी, फिर ये होगा। ये आपका मेथड आ जाता है। फिर मेथड के बाद आप टेक्निक आती है कि टेक्निक में आप कौन कौन सी आपकी वो एक्टिविटीज़ ऐसी आप शामिल करते हैं कि जिसके थ्रू आपके बच्चे को इंग्लिश आए। आप सारी वो एक्टिविटीज़ बीच में शामिल करेंगे, मश्क दे देंगे अपने बच्चे को, उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन दे देंगे, कोई ऐसी एक्टिविटी करवा देंगे कि लिख के लाओ, ऐसे लिख के लाओ, इसके ऊपर इस तरह। इसमें टेक्निक आ जाए, टेक्निक के आगे प्रोसीजर आ जाते हैं कि एक प्रोसीजर होता है हर एक टेक्निक का, खाली ऐसे एक्टिविटी मुंह उठा के नहीं कर दी जाती। एक प्रोसीजर होता है कि ठीक है, पहले मैं अपने बच्चे को ऐसे कि जो है बेस बताऊंगा, फिर मैं उसको एग्जाम्पल दूंगा कि ऐसे लिखते हैं, फिर मैं उसको एक्टिविटी दूंगा करने की, ठीक है। फिर उसके इस बेस पे सारी आपकी ये डिज़ाइन होता है आपके अप्रोच पे। होप सो मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। बहरहाल इन्होंने मुश्किल करके लिखा हुआ है, बस ये कि मेथड सीखने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आ जाए, बस काफ़ी है। टॉपिक नंबर 47, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड GTM। हाँ जी, अब वही जो अप्रोच हम अपने ऊपर पढ़ी ना, उन अप्रोचेज़ में से अब कुछ अप्रोचेज़ हम आप आगे पढ़ेंगे, उसमें से एक ये GTM भी है। ये जी MCQs हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं एक बार। बेसिक असम्पशन क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का? अ फॉरेन लैंग्वेज कैन ईजीली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। GTM बेसिकली क्या है, मुख्तसर मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में जैसे हमें इंग्लिश सिखाई जाती है, वो है GTM। मतलब बचपन से हम पहले ABC सीखते हैं, फिर हम उसके जोड़ तोड़ सीखते हैं, फिर हम उसके अपनी लैंग्वेज में उसके मीनिंग्स सीखते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू, जो हम ऐसे इंग्लिश सीखते हैं ना। और फिर ये ग्रामर के प्रॉपर रूल्स हमें बताए जाते हैं हमारी लैंग्वेज के थ्रू। जैसे वो टीचर एक लिख देती है बोर्ड पे जुमला, और फिर उसमें से हमें सब्जेक्ट बताती है, वर्ब बताती है, ऑब्जेक्ट बताती है, फिर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिख देती है, वो उसमें हमें बताती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला ऐसा होता है हमारी लैंग्वेज में। जिस सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, तू है आता है वो जी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। इस तरह के मेथड से, हमारी लैंग्वेज के मेथड से, या किसी भी ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन की मेथड से इंग्लिश सिखाई जाए या कोई भी लैंग्वेज सिखाई जाए, तो वो क्या होगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नाम से जाहिर है, ठीक है। अ फॉरेन लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। हाँ जी, वही बात हो गई। उनका ये बेसिक असम्पशन है कि जब तक आप अपने ग्रामर की ट्रांसलेशन करके अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं लैंग्वेज, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट बाय कंपेयरिंग इट विद दैट L1। लर्नर की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो L1 है, उससे कंपेयर करके सेकंड लैंग्वेज सिखाना, उसकी ग्रामर को कंपेयर करके सेकंड लैंग्वेज सिखाना, ये आसान तरीका है। इस वजह से ज़्यादा जल्दी लर्नर सीख सकता है। ये उनका असम्पशन थे, जो कि हमारे एजुकेशनल मेथड में बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। गोल्स ऑफ GTM जी, बहुत सारे गोल्स हैं, पढ़ लें एक बार। ये कोई इतने समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको ख़ास समझाऊं, बस ये कि ग्रामर के थ्रू समझाया जाए, और जो लर्नर की L1 लैंग्वेज है उसको इस्तेमाल करके लैंग्वेज सिखाई जाए। प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स ऑफ GTM वो क्या है? वर्ड्स आर टॉट थ्रू बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट एंड डिक्शनरी। हाँ जी, वही बात आ गई, बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट और डिक्शनरी के थ्रू हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है। हमें हमारी लैंग्वेज के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाती है। मतलब वर्ड्स मीनिंग, जो हमें पूरा वो पैसेज लिखा होता है उसमें
वर्ड्स मीनिंग में जो हमें सिखाई जाती है वर्ड्स मीनिंग के थ्रू के इसका मीनिंग ये है हमारी लैंग्वेज में, उर्दू में इसका ये मीनिंग होगा, डिक्शनरी वाला इसका ये मीनिंग है। ये जो सारे मेथड जो बेसिकली हमने पढ़ा तो हुआ ही है, हमने स्कूल में मैट्रिक्स 1 से नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, हमें सबको पता है कि क्या मेथड है। बाइलिंगुअल वर्ड लिस्ट एंड डिक्शनरी ग्रामर इज़ टोट डिडक्टिवली हमें ग्रामर सिखाई जाती है, मतलब हमारे सामने वो सेंटेंस लिखा होता है तो हमें वो कहते हैं ना कि इसमें कौन सा ग्रामर का रूल लिखा है, हमें डिटेक्ट करना होता है कि जैसे ये हमारे सामने लिखा होता है तो हमें बताते हैं, हम देख ले उसके करैक्टरिस्टिक को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला है या ये प्रेजेंट पास्ट जुमला है, कौन सा जो भी व्हाटएवर हम डिडक्ट करते हैं ग्रामर को उन जुमलों से खुद से। तो इस तरह हमें लैंग्वेज सिखाई जाती है। दैट इज़ बाय प्रेजेंटेशन एंड स्टडी ऑफ ग्रामर रूल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक वे एंड देन प्रैक्टिस थ्रू ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज। वही बात हो गई, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज हमें करवाई जाती हैं GTM लेसन्स में। ये जी लेसन्स हैं, इस लेसन्स के थ्रू हमें सिखाया जाता है। रीडिंग पैसेज दे दिया जाता है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ग्रामर एक्सरसाइजेज होती हैं। ये सारा हम करते आ रहे हैं अपने स्कूल में। क्रिटिसिज्म किया गया जी इस मेथड पे, इस टीचिंग मेथड पे कि टीचर सेंटर्ड एंड एम्स एट इम्प्रूविंग एक्यूरेसी नॉट फ्लुएंसी। उनका कहना है कि टीचर जो है उसका ये मकसद है कि ग्रामर में बच्चा ना एक्यूरेट हो जाए, वो बच्चा सही तरह ग्रामर बोले, जबकि फ्लुएंसी में किसी बात का कोई ज़ोर नहीं है कि बच्चा हाँ बोलने भी तो आना चाहिए ना बच्चे को लैंग्वेज। आप बस उसे सिखा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, ग्रामर का रूल बता रहे हैं कि कम्युनिकेटिव मेथड की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है कि बच्चे को बोलना भी तो आए। डज नॉट कैटर फॉर द कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। वही बात हो गई, over emphasis on the language as a mass of rules and vocabulary to be memorized and translated। रूल्स बताए हुए हैं, रूल्स पे रूल्स बताते जा रहे हैं कि इसको ट्रांसलेट करके याद करें, इसको समझें, रूल्स को समझें, बस और कोई नहीं है इस मेथड में। टॉपिक नंबर 48 ऑडियो लिंगुअल मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले MCQs और ALM वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1950 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और इसकी थ्योरीज किस पे बेस्ड हैं, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक्स पे बेस्ड हैं। मतलब बिहेवियर्स ने जो अपनी थ्योरीज थी उसके ऊपर, और स्ट्रक्चरलिस्ट ने जो के कहते थे कि स्ट्रक्चर के थ्रू लैंग्वेज सिखाई जाए उस पे। तो इसमें क्या उनकी सोच है, द मोर वी प्रैक्टिस लैंग्वेज द बेटर यूजर्स वी विल बी। उनका कहना है जैसे बिहेवियर्स का था कि बच्चे की आदत बनाई जाए, इस तरह वो लैंग्वेज सीख सकता है। इसी तरह बच्चों को लैंग्वेज दोहराई जाए, बहुत प्रैक्टिस करवाई जाए, वो उतना ही सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करवाएंगे उन्हें वो उतना ही सीखेंगे। इट फोकसेस ऑन फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक। हाँ जी, अब बीच में स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक भी है कि बच्चे को ऑडियो के थ्रू, सुनने के थ्रू उसे प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज की बताई जाती है, उसे वर्ड्स बताए जाते हैं, मॉर्फोलॉजी मतलब आ जाती है इसमें, वर्ड्स बताए जाते हैं, सेंटेंसेस उसके सामने दोहराए जाते हैं। इस सब के थ्रू जो भी स्ट्रक्चर होता है लैंग्वेज वो उसे ओवरऑल ऑडियो के थ्रू बताया जाता है। इनका ये भी मानना है कि प्राइमरीली लैंग्वेज स्पीकिंग, राइटिंग इज़ ऑफ सेकेंडरी इम्पोर्टेंस। MCQs करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ALM। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनका कहना है न्यू लैंग्वेज आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन डायलॉग्स। क्या इसमें एक मेथड में किया जाता है कि एक दूसरे से बात कर रही है, टीचर बात कर रही है स्टूडेंट से, या टीचर किसी और से बात कर रही है, उसके सामने, बच्चे के सामने कोई टेप ही चल रही है, उस जो वो डायलॉग एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं बच्चे के सामने कि वो उसे जानने, उसे आइडेंटिफाई करे, उसको उसके माइंड में वो फीड हो। रेपिटेशन ऑफ लर्नड लैंग्वेज स्ट्रक्चर, रिपीट किया जाता है बार बार, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को बार बार उस बच्चे के सामने दोहराया जाता है।
फिर जी प्रोनाउंसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन इज़ मिनिमल। प्रोनाउंसिएशन को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है कि बच्चा प्रोनाउंस अच्छी तरह करे, जबकि एक्सप्लेन नहीं किया जाता ग्रामर को बच्चे के सामने। एक्सेसिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरीज़, ऐसी लेबोरेटरीज़ इस मेथड के लिए, ऑडियो लिंगुअल मेथड के लिए एक ख़ास लेबोरेटरी होती है जहाँ पे मतलब कि वहाँ पे इतना शोर नहीं होता, वो बंद सी होती हैं, तो वहाँ पे इसलिए फिर टेप चलाई जाती है ताकि बच्चों को सही तरह आवाज़ सुनाई दे। तो इस तरह की लेबोरेटरीज़, लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में का बहुत यूज़ होता है इसमें। फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस जी, करेक्ट सेंटेंसेस बनाएं बच्चे, बच्चों के सामने करेक्ट सेंटेंसेस बोले जाएं और वो उनको ही प्रैक्टिस करें। लर्नर रोल क्या होता है ऑडियो लिंगुअल मेथड में? उनका कहना है कि दे कैन बी डायरेक्टेड बाय स्किल्ड ट्रेनिंग टेक्निक्स। उनके सामने ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो कि परफेक्ट होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, तो वो उसी के थ्रू फिर डायरेक्ट होते हैं, उसी के थ्रू फिर सीखते हैं। रिएक्टिव रोल होता है कि बच्चों को एक एक्शन दिया जाता है, बच्चों के सामने एक स्टिमुलस दिया जाता है, उनके सामने बोला जाता है, तो वो उसका फिर रिएक्ट करते हैं उसके बदले में, मतलब उसे सीखते हैं, उसे दोहराते हैं, उसे बोलते हैं। ये रोल होता है उनका। दे डू नॉट इनिशिएट इंट्रैक्शन, वो इंट्रैक्शन नहीं करते, मतलब कि जब तक उनसे बात ना की जाए वो बात नहीं करते, वो तब तक बस सुनते हैं। ऑडियो है ये, ऑडियो लिंगुअल मेथड है। टीचर रोल्स, टीचर क्या रोल होता है? टीचर का रोल सेंट्रल और एक्टिव होता है। मॉडल ऑफ द टीचर टीचिंग लैंग्वेज, वो जो टीचर जो बोलेगी, समझे, वो मॉडल है। वो जो बोलेगी बच्चा सुनेगा, उसने जो बोलना है वो मॉडल के तौर पर बोलना है, मतलब वो सही बोले, जो भी इंग्लिश बोले वो सही बोले, एक्यूरेट बोले, क्योंकि वो मॉडल है, उसी को बच्चे ने देख कर सीखना है। मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग के प्रोसेस होते हैं, जो मेथड होंगे, जो प्रोसीजर होगा कि अच्छा पहले हम बच्चे को ये सिखाएंगे, फिर वो सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेज ये होगी, वो उसके मॉनिटर करती है और उसी का हेड होती है। द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, अब इसमें क्या मटेरियल होते हैं? टीचर ओरिएंटेड, टीचर जो है वो ओरिएंट करती है, टीचर ही डिसाइड करती है किस किस मेथड के थ्रू, क्या स्टेजेस के थ्रू क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा बच्चे को। टेप रिकॉर्डर्स होते हैं। अ लैंग्वेज लेबोरेटरी एंड ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फोकस ऑन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वही बिहेवियरिस्ट वाला भी इसमें मेथड मौजूद है, उसकी थ्योरीज पे बेस है, तो वही यूज़ करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड रिलाइज हैविली ऑन ड्रिल्स, हाँ जी, बार बार ड्रिल्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, बार बार दोहराई जाओ, मशक़ें कराओ, ये जी मेन फोकस है, ठीक है। Substitution is used to make learners know more linguistic items. एक लफ्ज़ के या एक जुमले के बहुत सारे मुतबादिल जो वर्जन होते हैं वो भी उसके सामने दोहराए जाते हैं ताकि उसके वोकैबुलरी में, उसके जो सिंटैक्स में वो इजाफ़ा हो, उसके लिंग्विस्टिक्स आइटम में इजाफ़ा हो। क्रिटिसिज्म क्या किया गया? में नॉट बी एप्लीकेबल वेयर देयर इज़ लैक ऑफ नेसेसरी लैब्स, ऐसी लैब्स इतनी मौजूद नहीं हैं जिसमें ऑडियो लिंगुअल मेथड अप्लाई किया जाए। लैक ऑफ टीचर एक्सपर्टीज़, ऐसे टीचर भी नहीं अवेलेबल जो कि ऐसे एक्यूरेटली बच्चे के सामने एज ए मॉडल के तौर पर बोलें। लिटिल फोकस ऑन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, स्ट्रक्चर ही सिखाया जाता है ऑडियो लिंगुअल के थ्रू और वही जो घिसे पिटे कंटेंट होते हैं वही दिए जाते हैं, रियल लाइफ कंटेंट नहीं दिया जाता। प्रीमियम ऑन एक्यूरेसी, इसमें भी एक्यूरेसी पे ही ध्यान दिया जाता है कि ग्रामर के रूल सिखा दो, स्ट्रक्चर सिखा दो, बस ये कि ऑडियो लिंगुअल के थ्रू सिखा दो, यही है, यह क्रिटिसिज्म है। टॉपिक नंबर 49, ऑरल अप्रोच। अच्छा जी, ऑरल अप्रोच को उन्होंने कहा है आप स्ट्रक्चरल या सिचुएशनल मेथड भी कह सकते हैं। यह एमसीक्यूज़ है, ये आपने एक बार पढ़ लेना है।
इसमें क्या होता है ये ऑडियो लिंगुअल ही है, ठीक है। जैसे ऑडियो लिंगुअल में आपके सामने टीचर बोलती थी या ऑडियो टेप्स आपको प्रोवाइड की जाती थी। ऑरल में क्या है कि जो है आपको सिचुएशन दी जाती है, टीचर आपको एक सिचुएशन देती है, उस हवाले से फिर आपको उस सिचुएशन के हवाले से आपको वोकैबलरी आपके दिमाग में डाली जाती है, आपके सामने वोकैबलरी बोली जाती है, डायलॉग्स बोले जाते हैं, उस तरह के ग्रामेटिकल सेंटेंसेस बोले जाते हैं उस सिचुएशन के हवाले से, और वो सिचुएशन आपके रियल बेस्ड सिचुएशन पे मबनी होती हैं, ठीक है। इसमें आपके इस मेथड में आपके जो है फ़र्स्ट लैंग्वेज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। टोटली आपने अपनी सेकंड लैंग्वेज में बात करनी है, अपनी सेकंड लैंग्वेज में ही इंटरेक्शन करना है और उस सिचुएशन को मतलब हैंडल करना है जो भी सिचुएशन आपको टीचर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ये बेसिक इसमें है। टू डेवलप ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू डेवलप ऑरल प्रोफिशिएंसी, के बच्चे ऑरली प्रोफिशिएंट हों, उन्हें प्रोनाउंसिएशन सही आए, उन्हें ग्रामेटिकल सेंटेंसेस सही बनाने आए, सिचुएशन के हवाले से क्या वर्ड लगना है वो वर्ड उन्हें लगाना आए, अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करना है सिचुएशन के हवाले से वो आए, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं, ठीक है। थियोरेटिकल असम्पशन इसका यही है, चूजिंग लेक्सिकल एंड ग्रामेटिकल आइटम्स। बच्चे को लफ्ज़ या वोकैबलरी या ग्रामेटिकल आइटम्स सिचुएशन के हवाले से चूज़ करना आए, ऑर्गेनाइजिंग एंड सिक्वेंसिंग कंटेंट, अपना जो उसने बोलना है उसे कैसे बोलना है, कौन सी बात पहले बोलनी है, कौन सी बात बाद में बोलनी है, ऑर्गेनाइज करने आए, टेक्निक्स फॉर प्रेजेंटेशन, अपने बात को कैसे प्रेजेंट करना है या प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, वो ऐसी टेक्निक्स आए उसे। करैक्टरिस्टिक्स इसका क्या है, लैंग्वेज टीचिंग बिगिनस विद स्पोकन लैंग्वेज। उसका कहना है कि लैंग्वेज टीचिंग शुरू ही तब होती है जब बच्चा बोलता है, स्पोकन लैंग्वेज से ही शुरू होती है। टीचिंग लैंग्वेज इज़ द मीडियम विद इन द क्लासरूम, इसमें जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है, सॉरी टीचिंग लैंग्वेज टारगेट लैंग्वेज, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज होती है वो आपका मीडियम होता है, उसी के ज़रिए टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देती है, उसी के ज़रिए आपने बोलना है, जो भी करना है आपने अपनी टारगेट लैंग्वेज के ज़रिए करना है। न्यू लैंग्वेज आइटम्स आर इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रैक्टिस्ड सिचुएशनली, आपके सामने जो सिचुएशन होती है, जिस तरह से सिचुएशन होती है उसी तरह से आपने वो वोकैबलरी आपको प्रोवाइड की जाती है और उसे आपने दोहराना होता है, उसे आपने याद करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। टेक्निक्स यूज्ड इन द क्लासरूम, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, डायलॉग्स फॉर मेमोराइजेशन, आपके सामने जो सिचुएशन होती है उसके जो डायलॉग्स होते हैं वो आप मेमोराइज़ करते हैं, ये आपकी टेक्निक है, बच्चे मेमोराइज़ करें डायलॉग को। एक्सपेंशन ड्रिल्स होती हैं, रिपीशन ड्रिल्स होती हैं, सब्स्टिट्यूशन ड्रिल्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स, मतलब वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन वर्ड्स के मुतबादिल प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको रिपीट करवाया जाता है बार बार। क्वेश्चन आंसर आपसे जो है एक्टिविटी करवाई जाती है, आपके सामने क्वेश्चन दिया जाता है, आपने फ़ौरन से उसका रिप्लाई देना होता है और बार बार, ठीक है। इस तरह की ग्रामर गेम्स होती हैं। रोल ऑफ टीचर इसमें क्या होता है, इन द प्रेजेंटेशन स्टेज द टीचर सर्व्स एज द मॉडल क्रिएट्स द सिचुएशन। जब एक वो करना शुरू होते हैं कोई टास्क या कोई सिचुएशन, तो टीचर जो होती है वो एज अ मॉडल होती है, वो आपको सिचुएशन देती है, वो बच्चों को सिचुएशन देती होती है, तब उसका वो रोल होता है। फिर बाद में वो क्या होती है, वो कंडक्टर बन जाती है। जब कहीं बच्चा कहीं अटक जाए बीच में तो फिर वो उस एक्ट को कंडक्ट करवाती है, उसके आगे थोड़ा सा उसे रीइंफोर्समेंट देती है कि इसके आगे ऐसे बोलना है, यहाँ पे ये वर्ड लगेगा, फलाना टमकाना, जो भी। क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसका क्या है, इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी रिसोर्सेज एंड इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एज आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन रियल सिचुएशन, इट इंक्लूड्स और मेजर स्किल्स। ये जी आपके रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस होती है ये एक्टिविटीज़, तो जी उनका कहना है ये बहुत कारआमद है, बहुत मज़ा आता है इसमें। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, लर्नर्स हैज़ नो कंट्रोल ओवर कंटेंट ऑफ लर्निंग,
listens to, repeats what teacher says, responds to teachers question and commands। उनका कहना है कि इसमें जो लर्नर है ना, समझ लें उसका कोई ख़ुद का कंट्रोल नहीं है। टीचर जो उसे वोकैबलरी प्रोवाइड कर रही है, जो उसे डायलॉग्स प्रोवाइड कर रही है, और फिर बाद में उसी के हवाले से क्वेश्चन आंसर करती है। तो बच्चा ना बस समझ लें उसने सुना, उसने टीचर को सुना और बस वही रिप्लाई आगे से कर दिया। उसका ख़ुद का कोई कंट्रोल नहीं है। उसका ये कहना है देयर इज़ नो अमाउंट फॉर दैट यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंसेस। यही वही बात हो गई कि अगर कोई बच्चा खुद से कोई जुमला बोलना चाहे ना, तो वो उसकी कोई जगह नहीं है, कोई यूनिक उसके जुमले की जगह नहीं है। वही बोलना है जो टीचर आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही है ऑरली। टॉपिक नंबर 50 डायरेक्ट मेथड। ये जी MCQs है, इसका आपने पढ़ लेना है, सारा MCQs है। बहरहाल उनका कहना है डायरेक्ट मेथड की जो है टेक्निक तब निकाली गई, ये टेक्निक तब निकाली गई फैसिलिटेट करने के लिए। किसको फैसिलिटेट करने के लिए? ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रैवल्स वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए निकाली गई। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो फ़र्स्ट लैंग्वेज है, जस्ट लाइक ऑरली, फ़र्स्ट लैंग्वेज का कोई रोल नहीं होता। आपको फ़र्स्ट लैंग्वेज के थ्रू कुछ भी नहीं सिखाया जाता। जो भी सीखना है आपने अपनी टारगेट लैंग्वेज के थ्रू सीखना है, जस्ट लाइक ऑरली। बस आपने टीचर से कम्युनिकेट करना है, टीचर ने आपसे कम्युनिकेट करना है, टीचर ने आपको लैंग्वेज सिखानी है। वो आपको आपकी टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाएगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश है तो वो इंग्लिश को इंग्लिश में ही सिखाएगी। डायरेक्ट मीनिंग्स में बी कन्वेड डायरेक्टली थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्शन। आपको उस टारगेट लैंग्वेज के मीनिंग भी उसी लैंग्वेज में ही बताए जाएंगे, उसी लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन किए जाएंगे थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशंस कह लें, पिक्चर्स कह लें, या जिस भी तरह वो एक्सप्लेन कर सकते हैं वो करेंगे। बट वो आपकी नेटिव लैंग्वेज, आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे कहीं भी। जो भी उन्होंने करना है आपकी सेकंड लैंग्वेज, आपकी टारगेट लैंग्वेज में ही करना है जो आप सीखने गए हैं। डायरेक्ट मेथड में यही है कि डायरेक्ट आपको ना धक्का मार देते हैं उस लैंग्वेज के अंदर। बस डायरेक्ट मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड इन फ्रांस एंड जर्मनी। अगेन MCQs। अब ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं? द यूज़ ऑफ एवरीडे वोकैबलरी एंड स्ट्रक्चर्स। हर रोज़ जो आपके रोज़मर्रा की रूटीन में जो वोकैबलरी, जो स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं वो आपको सिखाए जाएँ, वो आपके सामने बयान किए जाएँ, आपके साथ बोले जाएँ। ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। मतलब वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो डिडक्टिवली ग्रामर हमें सिखाई जाती थी ना। मतलब ये कि डिडक्टिवली ये होता है कि पहले आपको ग्रामर का रूल बता दिया जाता है, उसके पैटर्न बता दिया जाता है, बाद में आपको एग्जांपल दी जाती हैं उसकी। ठीक है कि ये इस जुमले में ऐसे अप्लाई हो रहा है। इंडक्टिवली में क्या होता है, आपको पहले एग्जांपल्स प्रोवाइड की जाती हैं। टीचर जो है आपको एग्जांपल प्रोवाइड करती है कि ये प्रेजेंट डेफिनेट का जुमला है, ये प्रेजेंट पास्ट का जुमला है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का जुमला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला है। बाद में आपके सामने रूल्स रखे जाते हैं कि इसका ये रूल है, इसका वो रूल है, इसका ये रूल है। ठीक है। डिडक्टिवली में पहले आपको रूल्स बताए जाते हैं, बाद में आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं उसकी। इंडक्टिवली में पहले आपको एग्जांपल्स दी जाती हैं, बाद में आपको उसके रूल्स बताए जाते हैं। तो ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। ऑरल स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू केयरफुली ग्रेडेड प्रोग्राम्स। ठीक है। इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। L2 लर्निंग मस्ट बी एन इमिटेशन ऑफ L1 लर्निंग एंड देयर शुड बी गुड इन प्रोनाउंसिएशन। बोथ speaking and listening skills are emphasized. Meanings are taught through demonstrations, pictures, objects, etc. वही बात हो गई, आपको मीनिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सप्लेन किए जाते हैं पिक्चर्स के थ्रू, या वैसे आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेशन कर दी जाती है, ऑब्जेक्ट्स आपके सामने रखती जाती हैं। Printed words must be kept away from L2 learners for as long as possible. Printed words से मुराद ए आपके सामने बोला तो जाएगा, बट वो ए लिखना कैसे है, वो प्रिंटेड फॉर्म में होता कैसे है, वो आपको नहीं बताया जाएगा। वो जितनी जो है ना दूर आपसे रखा जाए उतना वो कहते हैं बेहतर है। फिर जब आप ऑरली या वैसे आप
बोलना सही से स्टार्ट कर जाएंगे, उसमें थोड़े से प्रोफिशिएंट हो जाएंगे, फिर ये है कि वो प्रिंटेड वर्ड आपके सामने रखेंगे, फिर कहीं जाके रिटन वर्ड्स, मतलब कि आपने सेंटेंसेस कैसे लिखने हैं, कैसे वर्ड्स लिखने हैं, लिखाना पढ़ाना फिर आपको बाद में शुरू करते हैं। द रिटन वर्ड्स मस्ट बी केप्ट अवे अनटिल आफ्टर द प्रिंटेड वर्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। पहले आपको ओरली सिखाया जाता है, फिर आपको प्रिंटेड वर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको रिटन की तरफ लेके जाया जाता है। क्लासरूम टेक्निक्स में क्या आ जाता है, टीचर प्रेजेंट्स अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड टू स्टूडेंट्स ड्राइव ग्रामर रूल्स ऑन देयर ओन। वही इंडक्टिव जो वो कह रहे हैं कि ग्रामर हम प्रोवाइड करते हैं इंडक्टिवली, वही है कि टीचर आपको शॉर्ट टेक्स्ट आपको पहले एग्जाम्पल से तो उन्होंने आपको ग्रामर सिखा दी, फिर वो आपको शॉर्ट टेक्स्ट देती है और टीचर फिर तो स्टूडेंट हैं फिर वो खुद इंडक्ट करते हैं उनमें से, उस शॉर्ट टेक्स्ट में से कि अच्छा ये जुमला इस रूल पे है, ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जुमला प्रेजेंट पास्ट है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रेजेस आर एक्सप्लेन्ड इन द टारगेट लैंग्वेज। पैराफ्रेज डिमॉन्स्ट्रेशन, वही ऊपर वाली बात। एक्सरसाइज इंक्लूड्स ट्रांसपोजिशन, सब्स्टिट्यूशन, डिक्टेशन, फ्री कंपोजिशन एक्सेट्रा। एक्सरसाइजेज में आपको वो एक्सरसाइज दी जाती हैं कि एक वर्ड इस फॉर्म में है, मतलब ये थर्ड फॉर्म में है, ईडी लगा है, इसको प्रेजेंट फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, इसको इंडेफिनिट फॉर्म में करना है तो इसके साथ क्या लगेगा, इस तरह के, या इसे कंटिन्यूस फॉर्म में करना है तो ये ट्रांसपोजिशन एक्सरसाइजेज हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन, इस वर्ड का मुतबादिल क्या होगा, डिक्टेशन करवाई जाती है, फ्री कंपोजिशन, ये सारी इस तरह टेक्निक होती हैं। क्रिटिकल अप्रिसिएशन क्या है जी, इसकी क्रिटिकल अप्रिसिएशन उनका कहना है कि हमारे पास इतनी ना, जैसे कहें अगर आप कहते हैं ना डायरेक्ट मेथड हमने के थ्रू सिखाना है और हमने प्रोफिशिएंट करना है बच्चों को ओरली, तो हमारे पास वैसे टीचर इतनी प्रोफिशिएंट मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये कि हमारे पास वैसा मटेरियल भी मौजूद नहीं है कि हम बच्चों को ऐसा प्रोवाइड कर सकें ना। और इसके अलावा उनका क्या है कि हमारे पास अब स्कूल में इतना टाइम भी नहीं होता कि हम उसी मेथड में सिखाएं, फिर उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन करें, इतने हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं हैं। ये सिंपल सा मैंने करके बता दिया है, ठीक हो गया। बस इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।